कल हम थोड़ा सा और सामान कलेक्ट करना भूल गए, दैट इज़ फ़िश। तो हम आज फिर से जा रहे हैं, मैं और बाबा, फ़िश लेने के लिए ताकि हम स्टोर कर ले। एंड आज घर में बन रहा है बिरयानी, तो उसके लिए कल हमने चिकन लिया बट आई थिंक थोड़ा कम होगा, तो हम थोड़ा सा और चिकन ले लेंगे। एंड अगर कुछ सब्ज़ी मिले ऐसे ग्रीन लीव्स वगैरह तो वो भी हम ले लेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट। সাড়ে পাঁচশো, 520, 480, এটা দিশি আছে, কেটে বললে কেটে দেবো। পুকুরে, একদম পুকুরে। কাকে লেগেছে? এটা ভালো হবে। ভেটকি একদম। এর থেকে বড় গ্যারান্টি হবে? ছোটটা ওটা ভালো নেই। হ্যাঁ ভালো মাছ, এক নম্বরের পরে আর বিকল্প হবে না। কতটা আছে দাম? হ্যাঁ এই দেখি। ও বাবা, অত লাগবে না। মাঝারি দেবো, মাঝারি দেবো না, ওটা অর্ধেক পেট কেটে বাদ দাও। কিলো হচ্ছে 2 কিলো, 1 কেজি দাও পেটে দিই। এটা কি মাছ? এটা গোল্ডেন মাছ, এটা দেবো। मैं वापस आ गई हूँ घर पे एंड मम्मा शायद पूजा कर रही है अभी। एंड आज मेरा ड्यूटी है ब्रेकफास्ट बनाने का। सो आई एम गोइंग टू मेक मैगी। सो आई थिंक आई विल मेक मैगी फॉर ऑल ऑफ देम। इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले चिकन। और अभी हम फ़िश खरीदने गए थे, वी बॉट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िश। आई एम श्योर मॉम इज़ गोइंग टू बी रियली एंग्री, क्योंकि मैं और पापा जब भी ऐसे फ़िश मार्केट एक साथ जाते हैं वी एंड अप बाइंग 4-5 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ़िश। आज भी वही हुआ, तो आई होप कि मम्मा कुछ ना बोले। निंजा टेक्निक्स, तेल को फैलाने की निंजा टेक्निक्स है ये, है ना ज़ोरो? आज मैं और ज़ोरो साथ में मैगी बना रहे हैं, है ना? है ना? अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गाजर, ऐसे ज़रूरत है। ओह, थोड़ा सा बीन, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा ही उठा ले रही हूँ। एंड उसके बाद हम इसे अच्छे से দেখানোর সময় না কোথায় দেবো? পাতে সাইডে? হ্যাঁ দিয়ে দেবো। আচ্ছা টেন না বাবুকে দেবে না, বাবুর ভাই। বাবুর ভাই ওটা অন্য কোম্পানির জন্য। কি শুনবে ওখানে? যাও একসময় কাঠ থাকবে না, একসময় আর কাঠ থাকবে না। কত করে বুঝিয়ে বললাম ও এক জায়গায় থাকার জন্য হয় না। ও এক জায়গায় টিকবে না, বুঝলেন? যেখানেই যাও।
ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा ऐसी बाहर आपको दिखाने कि यहाँ घर के पास में कुछ काम चल रहा है एंड आई वॉन्टेड टू शो यू। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट यहाँ एक पॉन्ड है और उसमें ना जेसीबी ऐसे उतर के सब सफाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। आई थिंक ये पॉन्ड को थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ से काम चल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले तक कोई ऐसे कोई तो ऐसे भैया यहाँ पे बता रहे थे यू कैन कम हियर एंड सिट इन द इवनिंग, ऐसे घाट टाइप्स बना देंगे। आई थिंक इसी के लिए शायद वो ऐसे खोद रहे बड़ा करने के लिए। और इसमें जब इन्होंने पानी वानी निकाला कल तो इन्होंने काफ़ी सारे मच्छी भी पकड़े। खुशबू आ रही माँ। जोरो 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 जोरो। बस बस काधे जोरो। কত দূর হলো মা? এই তো মাংসটা হয়ে গেছে পুরো? মাংস হয়েছে। বাবা কোথায়? জেসিবি তো এখানেই এখনো। ও চুম্বু করে হাতে আসে। একটু হামি করে দাও। What's up, Zoro? এগুলো মনে করে করে ভরে নিয়ে যাবো। খাবি? লিচু খেতে যাচ্ছে। জোরো খাবি? আয়। ও নো জোরো। দেখো এবার ফেলবি। জোরো। আয় চলে আয়। খাবি আয়। কোথায় যাচ্ছে? এদিকে আয়, কাম। ঘুরে ফিরে লিচুর ব্যাপার। কাম জোরো কাম। বস খাবি। ঠিকই আছে একটা বলেছে বলো The face behind magical biryani. Mama? লিচু কবে আয় আয় লিচু আয় আয় লিচু
আমি খেয়ে নিচ্ছি কিন্তু लंच करने के बाद अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे ड्राई मैंगोज़ प्रिपेयर करने एंड ज़ोरो ने खाना नहीं खाया बिकॉज़ पता नहीं क्यों, शायद दिन भर लीची खा खा के अभी उसे भूख भी नहीं लगा है एंड ही डोंट वांट टू ईट लंच। ये है मेरे रॉ मैंगोज़। अब मैं इसे पील करूँगी एंड देन आई विल स्लाइस इट एंड देन उसके बाद सॉल्ट वाटर में धो के देन आई विल पुट इट फॉर ड्राइंग एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड फ्रॉम समर। बहुत डिलीशियस लगता है मुझे ये खाने में। आप इसे मतलब दाल वगैरह में डाल के भी खा सकते हो या फिर ऐसे ही। मेरे मुँह में अभी से पानी आने लग गया है। अभी ना ज़ोरो को बहुत ज़ोर से नींद आ रहा है क्योंकि वो बहुत गलत टाइम पे नहा लिया है एंड जिसके वजह से उसे अभी बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। खा भी नहीं पा रहा है बेचारा, इतना नींद आ रहा है उसे। वो भी लंच किया नहीं है। हाय खट्टे खट्टे आम, ओ माय गॉड। Oh no! So I stopped doing it because एकदम पूरे थंब में ही लगा है तो I am not able to put the pressure ऐसे फील करने के लिए। तो मे बी इवनिंग को या फिर I'll do it tomorrow. But right now I just want to die. I feel like dying before the heat kills me. यहाँ इतनी गर्मी हो रही है पूरा। I cannot tell you, I cannot explain in words कि कितना ज़्यादा गर्मी है यहाँ। पूरा रूम हीट बॉक्स है, जो फ़ैन चल रहा है उसका हवा एकदम गर्म हवा आ रहा है। विदाउट AC लाइफ इज़ बिकमिंग हेल। मतलब व्हाट हैव वी डन कि हमें ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी, आई मीन दिस इज़ नॉट फेयर। आज का दिन इतना ख़राब जाएगा आई डिड नॉट थिंक ऑफ, स्पेशली दोपहर का वक्त। सुबह का टाइम इट वाज चिल, मतलब थोड़ा बहुत इट वाज फाइन एंड देन द हीट मैन। एंड आज मैं इतने ख़राब मूड में हूँ आज। आई थिंक इट्स, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट बिकॉज ऑफ, बट आई जस्ट वांट टू गेट एंग्री ऑन एवरीबडी। आई वांट टू फाइट एंड आई हैव बिकम रिबेलियस एंड I don't know, I don't feel good, I don't feel myself and मुझे ऐसा फील हो रहा है कि I just want to break everything एंड बहुत ही रिबेलियस फील हो रहा है। और मैं पिछले 3 घंटे से कुछ काम भी नहीं किया। आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन, ऐसे ही नीचे सोई थी एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग। फेसबुक देख रही थी, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ देख रही थी, पिंक विला का कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ देख रही थी। आई लव वॉचिंग दैट बाय द वे। एंड वो सब देख रही थी और फिर बीच में आधा घंटा के लिए ऐसी ही झपकी ले ली क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं सो भी नहीं पाई हूँ। आई थिंक बिरयानी और व्लॉगिंग ही यही 2 अच्छा चीज़ें जो आज मेरे साथ अच्छा हुआ। And except those 2 things, nothing has been really fortunate for me. And ऐसा होता है कभी कभी कुछ दिन जो आपके लिए ख़राब जाए। एंड मेरा हाथ भी आज कट गया एंड इट इज़ पेनिंग, काइंड ऑफ पेनिंग। आई नो इट्स नॉट अ वेरी बिग कट बट फॉर मी, मुझे ऐसे खून और ऐसे कटवट हो जाता है तो वो बहुत डर लगता है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है और ऐसा आई कैन नॉट सी ब्लड एट ऑल। तो बस मुझे इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल इट वॉज़ अ बैड डे फॉर मी बट इट्स ओके। आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग, अदरवाइज़ आई फील गिल्टी कि मैंने काम भी नहीं किया और फिर रात भर मैं सो नहीं पाऊँगी बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग। एंड गर्मी तो इतना ज़्यादा है। आई थिंक मैं पिछले 2-3 व्लॉग से मैं कंप्लेन ही करे जा रही हूँ कि कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, बट एक्चुअली इतना गर्मी है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ हम इस घर में AC भी नहीं लगा सकते हैं। वी हैव गॉट आर AC फ्रॉम अंडमान, मतलब वहाँ पे जो यूज़ करते थे
we have AC, but we are not able to put this, and I don't know how am I gonna deal with the other days. अब ऐसा लग रहा है कि बस तूफ़ान आ जाए. I cannot wait for the तूफ़ान. I just I don't know if I'm being mean, but मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट तूफ़ान होगा तो ठंडा हो जाएगा, इतना गर्मी नहीं रहेगा, क्योंकि it's just being crazy in here in West Bengal. जो भी यहाँ है, I think they would agree with me. और आज मैं अपने कज़न से भी बात कर रही थी. इवन शी वॉज सेइंग, वो हावड़ा के वहाँ रहती है, तो शी वॉज सेइंग कि इट्स क्रेज़ी देयर एज वेल. मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, एंड वहाँ तो ज़्यादा हो गई बिकॉज इट इज़ सिटी. एंड आई थिंक आई शुड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड आई शुड स्टार्ट वर्किंग. अदरवाइज़ अगर आज मेरा व्लॉग रिलीज़ नहीं होता है, देन I would really feel guilty और मैं रात भर सो नहीं पाऊँगी, and I would get angry on myself, and I do not want to do that because I'm already in a very bad mood today, and I just want to keep working. And yeah, and I will see you guys tomorrow, and I hope कि कल का दिन अच्छा हो because I cannot tolerate this heat anymore. I am literally done with it. I cannot even sit on my chair. So I think I'll sign off right now, and I'm gonna see you guys in my next vlog. Till then, take care and stay fit. Bye.